जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके पंचांग और दिन विशेष महिमा भी बताई जाती है। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले हम प्रार्थना करेंगे। शनि महाराज हैं तो आज शनिवार की प्रार्थना करेंगे। नीलांजन समाभाषम रवि पुत्रम ममाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। भगवान शनिश्चर को वंदन करके और शुरू करते हैं हम पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 20 नवंबर 2550 दिनांक की बात करते हैं तो आज 24/2/2024 है और शनिवार का दिन है। शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित है। अगर जाना है तो थोड़ा बावटिंग के दाने चबाकर आप जा सकते हो। आज माघ शुद्ध यानी शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। 18:01 तक इसके बाद प्रतिपदा का प्रारंभ होगा। नक्षत्र मघा रहेगा 22:21 तक और इसके बाद मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज अतिगंड योग रहेगा 13:34 तक। इसके बाद सुकर्मा योग का प्रारंभ होगा। आज करण बालव है, राशि सिंह रहेगी, यानी म ट अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। आज माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो गया। गंगा के किनारे यानी इलाहाबाद में जो संत लोग आए थे, सभी लोग आज स्नान पूर्ण करके कल्पवास वाले कल्पवासी यात्री सब अपने अपने स्थानों के लिए विदा होंगे। और खास तौर पर आज गुरु गोविंद सिंह का जन्म जयंती भी है। सभी को हार्दिक अभिनंदन। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम। आज का कैसा रहेगा आपका दिन जानेंगे। मेष राशि, अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है, पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है, जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर जरा ध्यान देने की भी जरूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है, और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज आप
मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति-पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएँ, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठणों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट-उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की ज़ामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन-देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से ज़रा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़, फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिली जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति-पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द, च, झ, थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य, अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। माता और पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। यह तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। अगर आपका पैसा दिया हुआ वापस नहीं आ रहा है,
तो क्या करेंगे? मित्रों, यह तो बहुत सारी स्थिति देखी गई है कि पैसे वापस नहीं आते हैं। लेकर कहा हुआ एक कहावत है कि लेत बहुत सुख उपजे और लेके दियो न जाए। लेने में तो बहुत सुख, बड़ा आनंद आता है, लेकिन लेके वापस नहीं दिया जाता है। उस देने में बड़ा कष्ट होता है। जो लोग पैसा ले लेते हैं वो तो बड़े प्रेम से लेते हैं। तब उस समय लगेगा कि भई आप भगवान हो। लेकिन जब पैसा देना आता है तब उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होती है। कोई पुलिस केस भी करते हैं, कोई कोर्ट केस करते हैं, कोई कुछ करते हैं। फिर कुछ लोग कड़क शब्दों से उसको उगाहनी भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, गलत है। लेकिन पैसे अगर दे रहा है तो आपको ईमानदारी से उसका पैसा लौटाना चाहिए। यहाँ पर मित्रों एक बात बता रहा हूँ, अगर आपके पैसे फँसते हैं क्यों? तो ज्योतिषीय कारण यह है कि अगर शनि है, आपके द्वादश भाव को देख रहा है या लग्न को देख रहा है या आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे फँसने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अगर आपके पैसे फँसे हुए हैं, उसमें केतु ग्रह भी इसी काम में आता है, वह भी यही काम करता है। अतः देख लेना चाहिए कि हमारी कुंडली किस तरह से है। अगर ऐसा है तो आपको पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। करना है तो एक आज बहुत अच्छा दिन होता है कि एक आपको कनेर की जो गुरु पुष्य योग आता है, उस समय पर आपको एक कनेर की, लाल कनेर वाली डंडी तोड़ना है, मतलब उसको ले आना है और ले आके उसी डंडी से आपको एक गिलास में पानी भर के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है और उसी डंडी को घुमाना है। तो इससे आपका पैसा फंसा हुआ लौटेगा। जिसके पास हो तो एक ही व्यक्ति के लिए काम होता है। साथ में एक धूप आती है, वो धूप भी आपको देनी पड़ती है। सुबह और शाम वह धूप आप देते रहेंगे, निश्चित तौर पर पैसे आपके फंसे हुए लौटने शुरू हो जाएँगे। चाहे वो पैसा व्यापार का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, आपका पैसा लौटने लगेगा। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। आपके अगर है सवाल तो ज़रूर हमें पूछिए। नमस्कार।